असल गद्दारों ने 2014 में पीटीआई का धरना करवाकर सीपैक पर काम रुकवाया। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के तहत शुरू में चीन ने पाकिस्तान में 32 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। इस दौरान मुल्क में सड़कें बनी और पावर प्लांट लगाए गए। मगर 2014 में इस मुल्क के असल गद्दारों ने इस्लामाबाद में पीटीआई का धरना करवा के चीनी सदर का दौरा मनसूख करवाया, जिसके बाद सीपैक पर काम रुक गया। इसमें गलती चीन की नहीं, हमारी अपनी है और हमें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, ये कहना है सहाफ़ी अफसार आलम का। समा टीवी पर एंकर पर्सन आयशा बख्श के प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हमारा सादा सा मसला है और वो ये कि हम चाहते हैं इस मुल्क में जो भी गलत हुआ हम दूसरों पर डाल दें। मैं चाहता हूँ अपने मुखालिफ पर डाल दूँ और मेरा मुखालिफ चाहता है मुझ पर डाल दे। सिविलियंस मिलिट्री को कसूरवार ठहराते रहते हैं और मिलिट्री वाले सिविलियंस पर डालते रहते हैं। हम मजमूई तौर पर जिम्मेदारी लेने के आदी ही नहीं हैं। हमारा दूसरा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि रात को अफ्यून की गोली खाकर सो जाएं और सुबह जब उठे तो दमिश्क के मीनार पर मसीहा लैंड कर चुका हो। ये मसीहा वहां से हवाई जहाज पकड़कर सीधा पाकिस्तान आ जाए और यहाँ आकर सब कुछ ठीक कर दे। ऐसा नहीं होगा। कोई भी अरब या तुर्क दोस्त बाहर से आकर हमारे मुंह में नवाले नहीं डालेगा। वो किस बात पर हमारी खिदमत करेंगे? क्या हम इनके दामाद लगते हैं? ये सब बातें हैं। मिसाल के तौर पर सीपैक मुआहदे की बात ले लेते हैं। शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि चीन ने पाकिस्तान के साथ 64 अरब डॉलर का मुआहदा किया, जिसमें से सिर्फ 32 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए। कोई मुल्क हमारे यहाँ 32 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर दे तो हमारे लिए ये 32 अरब डॉलर सिर्फ हो जाते हैं। जबकि ज़ैकम खान ने कहा कि उन्होंने सिर्फ सड़कें बना दी और पावर प्लांट लगा दिए, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ? ये सरमायाकारी 32 अरब डॉलर पर क्यों रुक गई? ये सवाल सबको अपने आप से पूछना चाहिए। मैं बोलूंगा तो आप लोग कहेंगे कि मेरी सुई एक ही जगह अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में इस्लामाबाद में पीटीआई का धरना किसने अरेंज करवाया था ताकि चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा न कर सके। सड़कें बनना, बिजली घर बनना इस सिलसिले की कड़ी था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग था। मगर हमारी याददाश्त कमज़ोर है और हम भूल जाते हैं। लोड शेडिंग के बायस बिजली के कारखाने पहले लगे, महंगे लगे और ये सीपैक का पहला फेज़ था। दूसरे फेज में हमने चीन को इकोनॉमिक जोन बनाकर देने थे, जो मोटरवेज के साथ साथ बनाए जाने थे, जिनमें चीन ने वो इंडस्ट्री चीन से पाकिस्तान में मुंतकिल करनी थी जो इनके ख्याल में चीन में आउटडेट हो रही थी और पस लेवल की इंडस्ट्री थी। इसमें हमारे मुल्क के लोगों के लिए रोजगार के कई मौके खुलने थे। लेकिन इसके जवाब में हमने क्या किया? पाकिस्तान ने चीन को इकोनॉमिक जोन नहीं बना कर दिए और फिर 2014 के धरने के जरिए इन लोगों ने जो बदनीयत हैं और इस मुल्क के असल गद्दार हैं, उन्होंने ये सब कुछ तबाह कर दिया कि पाकिस्तान पर कोई मुल्क एतबार ही ना करे। धरने के जरिए इन लोगों ने चीनी सदर का वो दौरा कैंसिल करवाया। यहाँ ना इकोनॉमिक जोन बने, ना इस्तेहकाम आया और ना ही अगले फेज मुकम्मल हुए। चीनी कंपनियों पर हमले हुए और हमने सारी चीनी कंपनियों को भगा दिया। मेजबान आयशा बख्श ने कहा कि जब किसी मुल्क को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो वो कोई प्रोजेक्ट क्यों लेकर आएगा? इसके जवाब में अफसार आलम ने कहा, गलती हमारे अंदर है, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक मुल्की आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे, तब तक कोई भी मुल्क हम पर एतबार नहीं करेगा। इस वक्त अफगान जंग चल रही है और ना ही कोई सर जंग जारी है जिससे हम डॉलर कमा सकें। दूसरों की जंगों में हम जिस तरह इत्तेहादी बनकर खेलते रहे हैं, अब अमरीकी डॉलर हमारे पास नहीं आएंगे। अब हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा और अपने घर को दुरुस्त करना होगा।